नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 162। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, घुघती नृत्य निम्नलिखित में से कब किया जाता है। दीपावली के त्यौहार पर, माघ महीने में, कभी भी, बसंत के अवसर पर। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कभी भी। दीपावली के त्यौहार पर, माघ महीने में, बसंत के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। संवत्सर प्रतिपदा निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए, चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन, माघ कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन, ज्येष्ठ शुक्ल के प्रथम दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन। अब यह चैत्र मास कौन सा होता है। यह होता है दोस्तों, चैत्र बोला जाता है मार्च के महीने को। नेक्स्ट, जोलजीबी मेला, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है विभाग का ये। जोलजीबी मेला काली गौरी का संगम होता है, पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का, अगर ये उत्तराखंड आप मान लें तो पिथौरागढ़ यहाँ पर है, सबसे पूर्वी जनपद है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पूर्व में नेपाल है, उत्तर में चाइना तिब्बत है। क्षेत्रफल 70-90 है इसका। स्थापना इसकी 24 फरवरी 1960 को की गई थी। पिथौरागढ़ की स्थापना अल्मोड़ा से निकालकर, चमोली की स्थापना पौड़ी से, उत्तरकाशी की स्थापना टिहरी से निकालकर की गई थी। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर आप सभी जानते होंगे। सबसे बड़ा चमोली है 80-30, सबसे छोटा चंपावत है 1766। नेक्स्ट, उत्तराखंड के कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य देश से स्पर्श नहीं करती। आपसे घुमा फिरा के पूछा गया है आंतरिक जिले कितने हैं, तो आंतरिक जिले 4 हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, 4 जिले हैं। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, शीशम पाए जाते हैं, बुरांस के वृक्ष पाए जाते हैं, बेत के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है। लघु हिमालय को ही स्मॉल हिमालय बोला जाता है या फिर मध्य हिमालय बोला जाता है। ठीक है, तीनों नाम इसी के हैं। 1200 से 4500 मीटर या फिर 4500 से 6000 से 8000 मीटर। 100 से 500 नहीं होगी, ये तो आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, इतने छोटे भी नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1200 से 4500 मीटर के बीच में लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई है। स्मॉल हिमालय या फिर मध्य हिमालय की ऊंचाई है। लघु हिमालय श्रेणी के पर्वतों पर निम्नलिखित में से किसका अभाव है, किसकी कमी है। लघु हिमालय में किसकी कमी है। पोटाश तो है, फॉस्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म की प्रचुरता है शिवालिक में। याद रखिएगा, शिवालिक को बोला जाता है शिव भगवान की भौरें, आईब्रो जिन्हें बोलते हैं, या फिर मैनाक पर्वत भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति सेल साल क्या है। सभी जानते हैं दर्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। देवप्रयाग में निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग टिहरी, यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा यमुना, भागीरथी कर्णप्रयाग, गौरगी नदी और बाकरा। बताइए, आप बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी के संगम होने से यहाँ पर गंगा का जन्म होगा। ठीक है, भागीरथी को सास कहा जाएगा, अलकनंदा को बहू कहा जाएगा। भागीरथी की लंबाई 205 है, अलकनंदा की लंबाई 195 है, गंगा की लंबाई 96 है। पूरे भारत में गंगा की लंबाई 2525 है। और देवप्रयाग टिहरी में ही भगवान राम का मंदिर है, रघुनाथ मंदिर। इसकी शैली कैसी है, द्रविड़ शैली है। याद रखिएगा, भारत के अगर यहाँ पर देखें, उत्तर में नागर शैली होती है, दक्षिण में द्रविड़ शैली होती है, और दोनों के मिलन बिंदु पर बेसर शैली होती है। रघुनाथ मंदिर आपके उत्तर में है, उत्तराखंड में, तो इसकी शैली होनी चाहिए थी नागर, परंतु इसकी शैली द्रविड़ है। इसीलिए एग्जामिनर का ध्यान आकर्षण यह क्वेश्चन करेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? विलोम के बारे में पूछा गया है। नया का न्यून नहीं दोस्तों, फटा नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा प्रात का स्वार्थ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और सी क्या है, पैरों पर सीधा होना, पैरों पर का दुर्बल होना, ये आंसर नहीं है। जो भी शब्दावली आपके क्वेश्चन में लिखी हो वह आंसर में हो तो वह आंसर नहीं होता है मुहावरे या लोकोक्ति को लेकर। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन ए और सी तो निकाल दिया, बचते हैं बी और डी। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, नौकरी होना, जैसा भी आप समझे, कोई जॉब होना। अंगद का पैर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगद का पैर होना, तो जहाँ पर पैर लिखा है पहली बात तो वो आंसर नहीं होगा हमारा, बस सीधी सी बात है दोस्तों। ऑप्शन सी या डी हमारा आंसर है, देख लीजिए। अस्थिरता होना नहीं, अंगद का पैर होना अत्यंत दृढ़ होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग अधि उपसर्ग से नहीं बना है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अधि उपसर्ग से नहीं बना है? तो अधिकरण भी बना है, अधिकार भी बना है, अध्यात्म भी बना है, अपकीर्ति नहीं बना है, अपकीर्ति अप से बना है। उपसर्ग जो प्रारंभ में लगते हैं, प्रत्यय जो अंत में लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हट प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में लगा है, देख लीजिए कहाँ पर हट नहीं है। हट यहाँ पर भी है, हट यहाँ पर भी है, हट यहाँ पर भी है, यहाँ पर हट की जगह वट है, तो आंसर यही होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चीज़ें पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m, मास, वेग यानी कि वेलोसिटी के गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, के प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं? तो जब आप द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है संवेग। इंग्लिश में बात करें, जब आप मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो आपको मिलेगा मोमेंटम यानी कि p मिलेगा। इंग्लिश वाले जो छात्र बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर, कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार पूर्व गति करती है तो उसकी गति निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसकी गति को कहा जाता है आवर्त गति। ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरा कशीस का निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र बताना है। ZnSO4 7H2O, FeSO4 7H2O, COCSO हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, FeSO4 7H2O को ही हरा कशीस कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पर, सही बताना है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में कम क्रियाशील होता है, सही है। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, हाँ जी किया जाता है, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ए और दोनों सही है। नेक्स्ट लिखा है, जीव विज्ञान की किस शाखा में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर, डेंड्रोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। दोस्तों फूलों में फ्लोरिकल्चर, याद रखना फूलों को क्या कहा जाता है? फ्लावर। फ्लावर से क्या बनेगा? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? फैक्ट्री से याद आया दोस्तों, जो भी छात्र या दोस्त आप में से पार्ट टाइम जॉब करते हो, किसी वर्क में किसी जॉब में काम करते हो, कोचिंग जाने का समय नहीं है, या फिर जो भी ज़रूरतमंद हो, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन तक वीडियो को पहुंचाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री।
नेक्स्ट लिखा है फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है, किसने लिखी थी? ऑप्शन ए लेमार्क, डार्विन, कैमिलो गोल्जी, थियोडोर स्वान। फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक लिखी है लेमार्क ने, याद रखिएगा पुस्तक। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है, विषाणु से होती है? तो देख लीजिए वायरस से क्या होता है, टिटनेस नहीं होता है, टाइफाइड भी नहीं होता है, डिप्थीरिया भी नहीं, एड्स वायरस से होता है दोस्तों, HIV एड्स। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लिखा है रीजनिंग से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी ने आंसर किया होगा। आज गुरुवार है, गुरुवार यानी कि आज गुरुवार को बोला जाता है दोस्तों थर्सडे, ठीक है, बृहस्पतिवार। तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, हमारे पास आज क्या है, आज थर्सडे है, गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, जो भी आप कहना चाहें, तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, 59 दिन बाद पूछा है, तो 59 को एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आएगा 7 8 जा 56। तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बचता है 3, आपके पास शेष बचेगा 3 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है। तो आप यहाँ पर थर्सडे में 3 दिन जब आप जोड़ेंगे, 3 दिन जोड़ दीजिए, थर्सडे के बाद क्या आएगा, इंग्लिश में बात करते हैं पहले। थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और 3 दिन के बाद हमारे पास आ जाएगा मंडे। हिंदी में देखते हैं, 3 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो गुरुवार के बाद क्या आता है, गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद फिर शनिवार, फिर रविवार। आपसे पूछा गया है 3 दिन के बाद अगला दिन कौन सा होगा, यानी कि सोमवार होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 59 दिन के बाद, आज गुरुवार है तो 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 59 को पहले आपने 7 से डिवाइड किया, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आपने इसे 8 से काट दिया, शेष बचते हैं 3 दिन। इन 3 दिन के बाद पूछा गया है कौन सा दिन होगा। तो गुरुवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, गुरुवार के बाद यहाँ पर आपके पास आया शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर 3 दिन बाद आ जाएगा आपका सोमवार। अगर पूछा जाता तीसरा दिन कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाता रविवार यानी कि संडे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बाद में पूछा गया है या फिर वही दिन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ने आंसर किया होगा। आपसे पूछा गया है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी आगे निकल जाएगी। इतनी सी बात है। देखिए दोस्तों, पहले मिनट की बात करते हैं। ये घड़ी है, जो मिनट की सुई है वह पूरा चक्कर काटने में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360। समझिएगा, 360 का कोण बनाती है 60 मिनट में। तो वह 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। ठीक है, अगर 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही हो, तो 16 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, 16 गुना 6 96 डिग्री का कोण बनाएगी। 96 डिग्री का एंगल बनाएगी, 96 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएगी। ठीक है, दोबारा बात करते हैं। घड़ी है, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 1 घंटे में सिर्फ थोड़ा सा ही तो आगे सरकेगी, 1 से 2 पर जाएगी। यानी कि यह 1 घंटे में कितना कोण बनाती है दोस्तों, 360 टोटल कोण होते हैं, 12 घंटे होते हैं। यह 1 घंटे में बनाएगी आपका 30 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है 16 मिनट का, तो हम घंटे को यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट बन जाएगा, और 16 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको आप कैंसिल करेंगे, 30 से 60 कट जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 2 से 16 को काटेंगे, 8 आएगा। तो
16 मिनट में घंटे की सुई बना रही है 8 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, घंटे की सुई 8 डिग्री का कोण बना रही है और मिनट की सुई 96 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपसे पूछा गया है कि मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितने आगे जाएगी। तो यहाँ पर इन्हें माइनस कर लीजिए। 96 में से आप 8 को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 88 डिग्री, 88 डिग्री। 88 यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप वगैरह पर लगाइएगा, जो भी ज़रूरतमंद हो उस तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।